Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And in continuation, today I decided to teach you the ordinal approach and the second tool by using which we are going to decide the consumer equilibrium through ordinal and IC approach. This is budget line. IC already I explained to you. Now I will teach you what is budget line, what is the slope of budget line, how we can draw the budget line, what is the equation, everything I will teach you in this uh, video which today I am making for you. And पहले मोटिवेशनल कोट, ठीक है, पढ़ाना है लेकिन पढ़ाने के लिए तैयार भी करना है. मैं डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं तो बच्चों का तो ध्यान कहीं और है. तो एक कोट से हो सकता है कुछ बच्चों का ध्यान थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए, केंद्रित हो जाए, ठीक है, ताकि जो मैं पढ़ाऊँ वो अच्छे से उनको समझ में आए. क्योंकि तुम्हें कितना समझ में आ रहा वो मेरे पर केवल डिपेंड नहीं करता बच्चों. मैं तो दे ही रही हूँ, लेकिन मिलेगा किसको? जो उसको अच्छे से ले रहा है और उसको संभाल के रख रहा है, उसको रिवाइज कर करके स्टोर कर रहा है, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो आज का कोट है आपका कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है. अगर आज तुमने छोटा सा अपने अंदर चेंज किया कि अब मैं रेगुलर पढ़ूंगा, एक छोटा सा बदलाव, तो फ्यूचर में आपकी बहुत बड़ी वो कामयाबी आपके जीवन में ला सकता है. ठीक है, तो आज से ही आपकी किसकी सुननी है? टीचर्स की सुननी है, पेरेंट्स की सुननी है. ठीक है, अब आ जाइए, हम बजट लाइन को फोकस करेंगे आज. बजट लाइन पहले क्या है मीनिंग, ठीक है, क्योंकि हम जो खरीदना चाहते हैं, आईसी क्या बताया था, विच द कंज्यूमर इज विलिंग. ठीक है, कंज्यूमर इज विलिंग, तो चाहने से तो कुछ ही नहीं होता बच्चों. ये हमारे हाथ में मनी कितना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के इकोनॉमिक एज में. तो हम क्या चाहते हैं और क्या खरीद सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को हमें फोकस करना पड़ता है. तो क्या चाहते हैं वो मैंने पहले बता दिया आईसी में, और आज क्या पढ़ाऊंगी कि क्या खरीद सकते हैं, बजट, अफोर्डेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, तो बजट लाइन होती क्या है? बजट लाइन क्या है? अच्छा, स्टार्टिंग सारे कर्व की आईसीओ, पीपीसीओ, बजट लाइन वही है. इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस. जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ली हूँ ए बी सी डी ई एफ, वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई. ठीक है, सभी में एक जैसी है. ठीक है, अब उसके आगे क्या है बजट लाइन में? विच कैन बी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कैन बी. विच आर परचेज नहीं लिखना बच्चों, विच कैन बी परचेस्ड विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस. कि भाई ये 20 रुपये मेरे पास है, गिवन इनकम 4 रुपये प्राइस एक्स की है, 5 रुपये प्राइस वाई की है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं कौन कौन से बंडल अफोर्ड कर सकता हूँ, वो सारे बंडल को जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, विच कैन बी परचेज बॉट बाई मी एट गिवन इनकम ऑफ 20 रुपीज़, प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स एक्स 4 एंड वाई आपका कितना 2. ठीक है, तो उनको हम ग्राफिकली अगर हम लोकेट कर दें, ठीक है, और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो जो लाइन मिलेगी हमको वो क्या बनेगी? बजट लाइन. ठीक है, तो क्या है बजट लाइन? द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटी एक्स एंड वाई विच कैन बी परचेस्ड विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स. समझ में आया मीनिंग? बिल्कुल सामने रख के पढ़ो, बहुत ईजी है इकोनॉमिक्स. अब एक वर्ड आता है बजट सेट बच्चों. बजट सेट क्या होता है? बजट सेट होता है यही आपका द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेस्ड हियर. अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं छोड़ गई अभी डेफिनेशन में, कॉस्ट ऑफ ईच बंडल शुड बी इक्वल टू मनी. ठीक है, कि the various alternative graphical presentation of various alternative combination of two goods
which can be purchased at given income, given prices of two goods, spending his entire income, यानी कि cost of each bundle should be equal to money in hand. ठीक है, जैसे यहाँ पे money in hand, इसमें इसके बराबर ही होगा, ये 20 इसका कॉस्ट आएगा, अभी करके दिखाऊंगा. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच बंडल शुड बी इक्वल टू, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच बंडल इक्वल टू मनी इन हैंड, 20 रुपए. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. यहाँ पे इज इक्वल होता है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स करें, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन एक्स, पी वाई इंटू क्यू वाई एक्सपेंडिचर ऑन वाई, दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या, दैट शुड बी इक्वल टू मनी इन हैंड. ये क्या हो गया, बजट लाइन. और बजट सेट क्या है आपका, पी एक्स इंटू क्यू एक्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई एक्सपेंडिचर ऑन वाई, दोनों पर एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें तो मनी इन हैंड से ये कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है. अब इधर ग्राफ पे देख लो इसको, जो ये बंडल बजट लाइन पर है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा क्या है, सारे इन सब के बंडल्स के कॉस्ट किसके बराबर है, मनी इन हैंड 20 रुपए. और ये जो डी बंडल बनाया है, इसके अंदर जो बंडल होंगे, चाहे ये बंडल हो, ये बंडल हो, ये बंडल हो, इन सब की कॉस्ट, ठीक है, किससे होगी, मनी इन हैंड 20 रुपए से कम भी हो सकती है और मनी इन हैंड के बराबर भी हो सकती है. तो केवल ये क्या हो गया, बजट लाइन. और ये पूरा एरिया में अगर कोई बंडल आता है, यहाँ पे आएगा इज इक्वल, अंदर आएगा तो लेस देन, ये सारे बजट सेट होते हैं. इसका डिफरेंस केवल यहाँ पे आता है. ठीक है, अब आ जाइए, बजट सेट क्लियर कर दिया, बजट लाइन क्लियर कर दी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया. या ये सारे बंडल इक्वल टू द मनी है, कॉस्ट ऑफ बंडल, यानी कि कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम. यहाँ पे अंदर वाले बंडल, इसमें कुछ पैसा कंज्यूमर बचा रहा है, पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहा है. डी बंडल है, ये बंडल है, ये बंडल है. अब एक बंडल मेरे बच्चों यहाँ पे टी बंडल भी बनाया हुआ है. ये क्या बंडल है, अनअफोर्डेबल. ये अनअफोर्डेबल बंडल है, इसको कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना पैसा उसके पास है नहीं, यानी कि इसकी कॉस्ट 20 रुपये से ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो बजट लाइन के बाहर है. तो हम जो चाह रहे हैं वो किसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए. ठीक है, वो हमारा गिवन इनकम पे और गिवन प्राइसेस पर, तो वो बजट लाइन से रिलेट करना है हमको. टी बंडल उसमें नहीं आएगा, राइट. अब आ जाइए इसके दो फीचर्स. ठीक है, पहला फीचर है इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग, देख रहे हो ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि हम एफ पॉइंट से ई पॉइंट पर आ रहे हैं, यानी कि जब एक्स की बढ़ा रहे हैं तो वाई की हम एक कम कर, कितनी, 2 कम कर रहे हैं, 10 से हमने 8 की. ठीक है, फिर हमने एक और बढ़ाई, फिर हमने 8 से 6 किया, यानी कि एक का को अगर हम ज़्यादा खरीद रहे हैं मार्केट में, तो वह 2 को वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. तो एक को बढ़ाना, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई, द सेम वी आर डूइंग. टू इंक्रीज टू परचेज मोर ऑफ एक्स, वी आर परचेजिंग लेस ऑफ वाई. ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोप है. ठीक है, अब आ जाइए, दूसरा है आपका स्ट्रेट लाइन, जिसे हम कहते हैं लीनियर कर्व. कैसा कर्व है ये बच्चों, लीनियर कर्व. अब ये लीनियर कर्व क्यों है, लीनियर कर्व यानी कि सीधी लाइन क्यों है. ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये क्या, बजट लाइन, एक्स गुज एंड वाई गुज, यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. ठीक है, चेंज की कितना हम सेक्रीफाइस करें, 2 यूनिट टू परचेज 1 more यूनिट, फिर 2 यूनिट, यहाँ देखो, यहाँ हमने 2 यूनिट
ठीक है, दो यहाँ पे देखो हमने 2 यूनिट कम करी, फिर 2 यूनिट कम करी, एक 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 इसको बढ़ाया। ठीक है, तो हम एक खरीदने के लिए x की 2 यूनिट y की सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ये हो गया स्लोप, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब की 2 यूनिट हम y के सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक यूनिट x की खरीदने के लिए, ये किस पर डिपेंड करता है? प्राइस रेशियो पर, px अपॉन py। ये डिसाइड करेगा कि व्हाट अमाउंट और व्हाई वुड वी नीड टू सेक्रीफाइस इन द मार्केट टू परचेज वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि मैं कितनी वाई की सेक्रीफाइस करूँ। अरे एक यूनिट मुझे एक्स की और खरीदनी है। तो अब ये देखो पी एक्स कितना है 4 रुपीज़ और पी वाई कितना है 2 रुपीज़। तो क्लियर हो गया ना, इसकी स्लोप की वैल्यू है 2, यानी कि हमें 2 यूनिट्स वाई की सेक्रीफाइस करनी है टू परचेज वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। और इट इज व्हाट, इट इज assume the price are given, price are constant, because we assume the price is constant। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा, ये 2 2 2, ये कांस्टेंट होगा बच्चों, कांस्टेंट स्लोप होगा। ठीक है, और जब किसी भी स्लोप की वैल्यू मैंने बताई थी कांस्टेंट होती है तो कर्व की शेप क्या होती है बताओ? पहले भी बताया, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। अगर स्लोप की वैल्यू डिमिनिश होती है तो कॉन्वेक्स, और स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती है, पीपीसी याद करो, एमओसी, तो कॉनकेव, और स्लोप की वैल्यू डिमिनिश होती है, आईसी याद करो, लॉ ऑफ डीएमयू के कारण, तो कॉन्वेक्स। और बजट लाइन में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि वी अज्यूम प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर कांस्टेंट। तो ये हमारा एवरी टाइम वी विल सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ एक्स टू परचेज वन मोर यूनिट ऑफ गुड वाई, सॉरी एक्स। तो क्या होगा, स्लोप की वैल्यू 2 रहेगी पूरे थ्रू आउट द टेबल, और हमारा कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये 2 फीचर हुए उसके, ये स्लोप हुआ बजट लाइन का। ठीक है, अब आ जाइए बजट लाइन की शिफ्टिंग और रोटेशन भी बना देते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, बजट लाइन शिफ्ट और रोटेट कब हो सकता है बच्चों, और क्या, ये देखो शिफ्टिंग एंड रोटेशन, ये देखो, ये पहले रोटेशन और बजट लाइन, ये आपकी बजट लाइन है जिसमें ओ एम आप एक्स का खरीद रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई पर हम ओ एन अमाउंट खरीद रहे हैं। अब ये रोटेट कब होगा, अगर मान लो पी एक्स तुम्हारा कम हो जाए। ठीक है, तो वी कैन परचेज मोर ऑफ एक्स विद सेम ऑफ वाई, जब पी एक्स कम हो गया। ठीक है, और जब पी एक्स तुम्हारा बढ़ गया तब हमारा शेप क्या हो जाएगा कि पहले ओ एम था और अब ये ओ टी हो जाएगा, अंदर की तरफ रोटेट होगा, यानी कि प्राइस बढ़ गया तो हम कम, पहले इतना खरीद पाते थे अब इतना खरीद पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर वाई गुड की प्राइस में चेंज आए तब कैसे चेंज होगा बच्चों, पी वाई अगर बढ़ता है तो ये बजट लाइन है, तो y की प्राइस बढ़ने से वी कैन परचेज लेस ऑन y, पहले इतनी खरीदते थे अब इतनी, x का कुछ चेंज नहीं हुआ तो x का सेम अमाउंट। अगर पी वाई तुम्हारा कम हो जाता है तो नाउ वी कैन परचेज मोर ऑफ y। ठीक है, अब हमारा शेप कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रोटेशन हो गया। अब शिफ्टिंग की बात करते हैं, बजट लाइन शिफ्ट कब हो सकती है बच्चों, शिफ्ट कब होगी कि जब इनकम बढ़ जाए, वाई बढ़ जाए। ठीक है, वाई हमारी मनी जो है 20 से 25 हो जाए तो वी कैन परचेज मोर ऑफ बोथ द गुड्स एंड बजट लाइन विल शिफ्ट टू राइट। और बजट लाइन अगर इनकम कम हो तो बजट लाइन किधर शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट।
नाउ वी कैन परचेज बोथ द गुड्स लेस, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। और इसी तरह से आपका ये केस इंक्रीज इन इनकम और ये केस डिक्रीज इन इनकम, ये शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। तो ये दोनों टूल के विषय में मैंने आपको आज अच्छे से डीपली पढ़ाया, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट मोर, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा कुछ लोग ना वन शॉट बनाते हैं। वन शॉट मतलब कि जल्दी से 40 मिनट में पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो वो ठीक है, एग्ज़ाम में चलो शॉर्ट ब्रीफ रिवीजन के लिए ठीक है, लेकिन पहली बार आपको डीप में ही हर चीज़ समझनी है। जब डीप में समझ लिए तो ऊपर से समझोगे तो डीप का तुम्हें याद आ जाता है, लेकिन केवल वन शॉट 40 मिनट से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ के जाओगे तो बच्चों आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आप नहीं कर पाओगे। यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट पे तुम देख रहे हो, मैं 20-20 मिनट लगा रही हूँ, 20 से 25 मिनट लगा रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट है वो आप डेप्थ में समझ रहे हो, उसका एक एक ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ बाकी उस पे जाके, चैनल्स पे जाके शॉर्ट में एग्ज़ाम से पहले रश करके पढ़ना, बस एवरेज मार्क्स, तो तुम भीड़ में ही खो जाओगे। मैंने कोड शेयर किया ना, ठीक है। अगर कामयाबी पानी है तो भीड़ से को एक साइड करके आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको फोकस्ड और स्टडी डेप्थ में करनी पड़ेगी। पूरी वीडियो को फुल वॉच करो, बुक लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो, ठीक है। ये नहीं वीडियो ईयरफोन लगाया और घूम रहे हैं, घूमते घूमते नहीं। पढ़ना मतलब पढ़ना होता है, खेलना मतलब खेलना होता है, वॉक करना मतलब वॉक करना होता है, ठीक है। दो एक्टिविटी को मिक्स मत करो, तो आउटकम नहीं मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, और बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।